हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी क्या कैसे आ रहा है, किस तरीके से चल रही है, जो जानना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी और आपके पार्टनर के दिल में, मन में क्या चल रहा है। ठीक है, ये हम लोग देखने जा रहे हैं। चलिए पहली बार जो इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए गाइस। ठीक है, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी आने वाली वीडियोस की। और आपके पार्टनर की एनर्जी हम लोग लेने जा रहे हैं। क्या चल रहा है उनके मन में, दिल में, किस तरीके से उनकी एनर्जी आ रही है, ये हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए गाइस, यहाँ पर जो है रीडिंग सभी के लिए होगी। ठीक है, आपके पार्टनर की एनर्जी में ऐसे आ रहा है जैसे कुछ सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोचने की, जैसे किसी एक बात के पीछे बार बार पड़ जाना, उस जगह से, उस सोच से, उस विचार से अलग नहीं होना चाहते हैं। यहाँ बहुत सारी उनके अंदर कहते हैं कुछ ऐसी बातें हैं जो सुलझी नहीं है अभी तक। वो जानना चाहते हैं कि ऐसा इस प्रश्न का या इस परेशानी का जो भी उनके अंदर आ रही है, उसका हल क्या है या उससे वो किस तरीके से बाहर निकलेंगे। हालांकि उनको बहुत सारी चीज़ों के लिए अगर बोला जाए तो रास्ता बिल्कुल सामने है, सामने रखा हुआ, सामने दिख रहा है, पर वो स्टेप नहीं उठा पा रहे हैं गाइस। सबसे पहले तो वो अपने आप में, जैसा इंसान होता है ना कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है या फिर अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अपने आप को इतना कॉम्प्लिकेटेड खुद बना लेता है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें जो रहती हैं ना, उलझी हुई रहती है किसी की भी लाइफ में। तो जो इसी तरह का कुछ ऐसा जो है एनर्जी है, जो सोच है, वो आपके पार्टनर की, आपके बंदे या बंदी की, या जैसे भी आप हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, या फिर हस्बैंड वाइफ है, या फिर रिलेशनशिप में थे और नहीं हैं, तो ये जो मैसेज है ये यहाँ पर इस तरीके से आ रहा है। बहुत सारी समस्याओं का अगर बोला जाए तो एक ही बार में इन चीज़ों से वो बाहर निकल सकते हैं, लेकिन बंदा या बंदी ये जो है वो पहले अपने आप में बहुत सारी ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर्स इनको मिलने बाकी हैं या फिर मिलने वाले हैं। कुछ चीज़ों को इन्होंने पकड़ लिया है, जैसे कुछ समझ गए हैं, लेकिन कुछ बातों में और ज़्यादा आगे चलना या बढ़ना पॉसिबिलिटीज़ इनको लग रही है कि अभी मुझे और भी वर्क करना होगा, और सोचना होगा, और काम करना होगा। और अपने आप में हिम्मत और साहस को लेकर इंसान जैसे बढ़ता है ना कि नहीं नहीं, हम मुझे बहुत ज़्यादा इसमें सक्सेस मिलनी चाहिए, अब नहीं रुकावट आनी चाहिए, ऐसा वाला सोच है जो ये चल रही है। इसके लिए क्या किया जा रहा है गाइस, वही चीज़ है कि ये बहुत से लोगों को हो सकता है कि आप इनके जो ख़ास लोग हो सकते हैं, जिसमें इनके या तो मित्र, कोई फीमेल, कोई लेडी यहाँ पर दिख रही, फीमेल फ्रेंड है जो उसकी हेल्प लेना चाहते हैं, या कोई मेल फ्रेंड है जिसकी ये हेल्प ले रहे हैं। ऐसा बार बार इनके मन में आ रहा है कि अगर इनकी बहुत सारी जो कहते हैं ना एंडलेस प्रॉब्लम है, उसको कैसे ये सॉल्व करेंगे, किस तरीके से उससे ये बाहर आएंगे। तो जो एक विचारों की नदी का बहना ना, वो बंद नहीं हो रहा है। ये चाहते हैं कि कोई ऐसा बंदा या बंदी या कुछ ऐसी जगह या कुछ ऐसे लोग मिल जाए जो इनकी बात को समझ सके, जो इनको उस समस्या को जिस तरीके से फील कर रहे हैं, जिस तरीके से देख रहे, सोच रहे हैं, उस तरीके से कोई वो फील करे, उसको समझे और उससे वो बाहर निकालने में इनकी हेल्प करे, सहायता करे। अभी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं अपनी आर्थिक स्थिति को या काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो सकते हैं, फाइनेंशियली किसी काम में ग्रोथ पाना चाहते हैं, उसमें लगे हुए हैं, ये कन्फर्म है। और भी चीज़ें हैं जो अपने
डेली वर्क में होता है इंसान, घर को, फैमिली को देखना, खाने पीने की व्यवस्था करना, कुछ ऐसी जो छोटी छोटी आवश्यकताएं हैं जो जिसको इन्होंने नकार दिया था या ध्यान नहीं दिया था या करा नहीं था, या फिर ये बोला जाए कि उससे दूर भागे थे, जानबूझकर अलग होना या करना करना, ऐसी बातों पर अब इनका ध्यान जा रहा। पर्सनल लाइफ को बनाना, उसकी ग्रोथ, साथ में अपने से जुड़े हुए लोगों के बारे में भी सोच रहे, जो अभी तक एक दूसरे ऐसा पूरे लोगों से कटे हुए थे, अलग थे, कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं, अपनी लाइफ जीना, ऐसी कुछ एनर्जी में थे। अब ये ऐसे अपने किसी फ्रेंड से, जो भी इनका दोस्त मित्र है, बंदा या बंदी यहाँ पर रेजोनेट करती है, जैसा देख लीजिएगा कि आपके पार्टनर का कौन खास दोस्त मित्र है, मेल है या फीमेल है, ये उससे ज़रूर कांटेक्ट करके अपनी परेशानियों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे पर काफ़ी कुछ समझाएंगे, बोलेंगे और उनकी हेल्प लेंगे, और आप तक वो चीज़ें सामने आएंगी भी। ये उनको कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मिस करना, या जैसे अपनी बातों के लिए बहुत ज़्यादा दुखी होना, आपकी वैल्यू बढ़ रही है, जैसे आपके बारे में सोचते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत बहुत ज़्यादा प्रेशियस हैं, बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हैं, उनकी लाइफ को बनाने, संवारने और उसकी ओर देखने का। हालांकि इन्होंने आपकी ओर हो सकता है बिल्कुल, कहता है, एक नाकाम रिश्ता रहा हो, या फिर ध्यान ना दिया हो, लापरवाही हो, या फिर कहीं से आपके साथ चलते चलते रिश्ते में मूव ऑन कर जाना, या कुछ ऐसी चीज़ों से हट जाना, थर्ड पार्टी के साथ चले जाना, लोगों की बातों में आ जाना, आपके साथ रिश्ता तोड़ लेना, आपके साथ अच्छा व्यवहार ना करना, आपकी केयर ना करना, या फिर आपको ऑप्शनल रखना, या फिर ऐसे ही कि ये तो कहीं नहीं जाने वाले, ये तो हमारे हाथ में। जिस इंसान के हाथ में दो लड्डू एक से रहते हैं तो फिर वही चीज़ हो जाता है कि अब तो ठीक है, केयर नहीं करता इंसान किसी की भी, ठीक है। जिसके पास किसी चीज़ की कमी होती है तो वो समझता है, उसकी केयर करता है। इनसे ये चीज़ों की बातें, यस, इनके अंदर ये चीज़ें हुई हैं, आपके रिश्तों में भी हुई हैं। ऐसा इनकी लाइफ में कोई ना कोई परेशानी या दिक्कत बहुत बड़ी आई है जिसको इन्होंने झेला है। आपके रिश्ते के साथ साथ इन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में अगर देखा जाए, व्यवहारिक लाइफ में देखा जाए, अपनी फैमिली लाइफ में अगर देखा जाए, तो इनके साथ बहुत बड़े, जैसे कहते हैं ना, बहुत बड़ा तूफान आ जाना या बहुत बड़ी परेशानियों के बीच से निकलना, ऐसी चीज़ों को इन्होंने झेला है। अब इनके पास बहुत सारे रास्ते हैं जिसमें ये कदम तो रखें, लेकिन ये डर रहे हैं, जैसे कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया है, सोच ख़त्म हो गई है, विचार चला गया है। इनको अंदर से ऐसा लगता है कि नहीं, अभी मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत है। वो सहारा आपसे तो नहीं मिल पा रहा है, या आप तक डायरेक्ट आने में एक उनको कन्फ्यूज़न भी है, डर भी है, बहुत सारा शक भी है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के कॉन्फिडेंस ख़त्म हो चुका है कि अगर इनसे सहारा मांगे या इनके पास जाए या इनसे बोले। आपका पार्टनर इन चीज़ों को लेकर के बहुत जद्दोजहद में है, बहुत सारी अपनी मानसिक स्थितियों या परेशानियों में प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रहे। क्या ये पॉसिबल है? क्या ऐसा हो सकता है? क्या अगर मैंने बोला तो क्या ये बात करेंगे? अगर मैं पास गई या गया तो क्या ऐसा होगा? अगर मैंने हेल्प मांगी तो क्या मुझे हेल्प मिलेगी? मेरा साथ आने की या साथ देने की या मुझे समझने की फिर से वही स्थिति होगी कि नहीं? ये इन्होंने गलतियां पहले आपके साथ की हैं। आपको दुख हो, कष्ट हो, परेशानी, मानसिक रूप से काफ़ी कष्ट हुआ, आपको शारीरिक कष्ट भी बहुत ज़्यादा हुए हैं, यहाँ पर भर भर कर दिख रहा है। साथ में आपके आसपास की स्थिति और परिस्थिति को भी बिगाड़ा है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आसपास के लोगों ने आपको काफ़ी, कहते हैं ना, परेशान भी किया हो इन चीज़ों, इन बातों को रिश्तों के माध्यम से या एक आधार बना करके लोगों ने यूज़ किया हो। यहाँ पर कोई तीसरा भी ऐसा हो सकता है जो आपकी लाइफ में इस रिश्ते का फ़ायदा उठा करके उसने काफ़ी चीज़ों को आपकी लाइफ में डिस्टर्ब किया हो, आपको भावनाओं में लेकर, आपको हाथ में लेकर, या आपके अंदर ऐसी चीज़ों को कि हाँ हमारे हाथ में रहे, हमारे कंट्रोल में आ जाए। कुछ समय के लिए कंट्रोलिंग हुई भी है ये इन चीज़ों से। फिर भी कहते हैं ना कि अगर सच्चा रिश्ता हो, रिलेशन हो, तो वो चीज़ें कुछ समय तक निगेटिव वे पर आती हैं, कंट्रोल करती हैं और चली जाती हैं। आपने उन चीज़ों से बाहर निकले होंगे, उन सारी चीज़ों को जो फेस किया है, तो आपका पार्टनर इन्हीं चीज़ों को काफ़ी अब फेस कर रहा है, जो आपने बहुत ज़्यादा सहन करने के साथ साथ आपने उन चीज़ों को, कहते हैं, इंसान जीता है। दुख हो, दर्द, वो आपने फेस किया है। दिन हो, रात हो,
किसी भी वक्त अगर देखा जाए, किसी भी टाइम अगर देखा जाए, तो वो आपको कष्ट इस तरह का मिला है। यहाँ पर रिश्ता प्रोटेक्टिव है। चीज़ें आपकी हो सकती हैं कि आप या आपका पार्टनर कहीं चीज़ों को लेकर के आपसे दूर हो, या बात नहीं हो रही हो, नो कांटेक्ट हो, या बिल्कुल से साथ में रहते हुए भी कोई लेना देना ना हो। यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट बहुत सारी चीज़ों का है, थर्ड पार्टी का है, या दूर हो, बात नहीं हो गई, मिल भी नहीं पा रहे हैं, किसी दूसरी कंट्री में है, किसी दूसरी जगह में है। ऐसी चीज़ों को लेकर उनके अंदर जो है वो एक मल्टीटास्कर बनकर बैठे हुए हैं। यहाँ पर एक साथ कई काम करने की कोशिश करना, लेकिन उसके बाद अंदर संशय और डर आ जाता। अच्छा, कुछ समस्याओं का हल इनको मिला है, किसी ने इनको गाइड किया है गाइस। ये कन्फर्म है, इनके साथ कोई ना कोई है जिसकी वजह से इनकी आंखें खुली है, या इनको अपनी गलतियों का एहसास हुआ है। यहाँ पर आपकी जो आने वाले टाइम पर है ना, वो आपके पार्टनर के सामने बहुत लोगों के लिए जिनको ऐसा लगता है कि नहीं, अब कोई कुछ नहीं रह गया इस रिश्ते में, या कोई लेना देना नहीं, आपकी वैल्यू बढ़ने वाली है। आप यकीन मानिए, बहुत ज़्यादा ये पर्सन, ये बंदा या बंदी आपकी इतनी इज्जत मान सम्मान करेगा, दिल से आत्मा से आपको चाहेंगे, आपको कि आप भले ही ना जोड़े, वो बात अलग है कि आपके मन में गुस्सा हो, नाराज़गी हो, दुख हो, या फिर किसी तरह का एक कहता है ना, दुख में भी इंसान दूर हो जाता है, प्यार करते हुए भी अलग हो जाता है, क्योंकि आप नहीं झेल सकता। तो ऐसी स्थिति सिचुएशन आपके साथ बनी हुई है, ये कन्फर्म है। यहाँ पर चीज़ें दिख रही है, लेकिन टाइम आपका सारी चीज़ों को पूरा कर देगा। आपकी लाइफ में आप में से बहुत लोग जो इस रिश्ते से निकले हैं, जिनको ऐसा लगता है कि नहीं हमने छोड़ दिया है, तो गाइज़ आप फिर से रीयूनियन आपका होगा, ये चीज़ों को कंफर्म करते हैं। और भी चीज़ें हैं कि आपकी लाइफ फिर से वहीं वैसे ही वापस आएगी, पार्टनर आपको मिलेगा, कांटेक्ट होगा, शादी भी हो सकती है गाइस। लेकिन चीज़ों को जिन लोगों ने इन चीज़ों को लेकर के काफ़ी मतलब जो निगेटिव रिश्ता था, जिनके लिए निगेटिव था, पॉजिटिव वाले तो मैंने बता दिया कि ये चीज़ें नज़दीक आएगी। आप रिश्ते का नाम कुछ भी दे सकते हैं, बहुत से लोगों की शादी तक की बात हो सकती है, बहुत से लोग आप रिश्ते में प्यार से अच्छे से आओ और आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो लोगों की निगेटिविटी थी, काफ़ी चीज़ों को सहन किया है, इस निगेटिव एक लालच के साथ अगर जो आपके साथ आकर के जुड़े थे और रिश्ते को चलाया, वहाँ पर थर्ड पार्टी ने बड़ा काम किया है। आप इन चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, यस, और आपको काफ़ी परेशान भी किया गया, थर्ड पार्टी के द्वारा पूरा तहस नहस किया गया है, चीज़ों को ख़राब किया गया। साथ में आपका पार्टनर भी नेगेटिव था गाइज। यहाँ उनके मन में क्या चल रहा है, उनके मन में यही चल रहा है कि वो आगे बढ़ना चाहते हैं, और पर आपको पलट पलट कर देखना, आपको जैसे चीज़ें होती है कुछ छोड़ना नहीं चाहती है, समझ रहे हैं, आपकी वैल्यू होना, आपके लिए एक दुख वाला ही सही रिश्ते को अपने मन ही मन फील करना। उनको ये एहसास होता है कि उनके द्वारा बहुत बड़ी गलती की गई, और शायद आपको थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा कष्ट दिया, और उनकी लाइफ में तो कम, लेकिन आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। अब आप शायद हो सकता है नई शुरुआत कर रहे हो, न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ किसी और पार्टनर के साथ, या किसी को सर्च कर रहे हो, आप देख रहे हो, या किसी ऐसी शादी में इन्वॉल्व हो रहे हो, या फिर किसी और रिश्ते में जा रही हो, ये उनको लग रहा है कि आप जा चुके हो, उनके मन में ये चल रहा है। भले ही आप ना गए हो, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि उनसे बहुत बड़ी गलती की, और आपके प्रति छूट, एक रिश्ते का छूटना, जब इंसान को अपनी गलतियों का पता चल जाए और एहसास हो जाए, यहाँ पर उनको ऐसा लग रहा है कि यस, आपके पास एक नहीं कई रास्ते हैं, कई रिश्ते हैं, कई लोग हैं जिनके पास आप आराम से वहाँ पर हैं और सेट हो सकते हैं, या फिर आप अपने एक इमोशनल लाइफ जो होती है शेयर कर रहे हैं कहीं। उनके मन में ये चीज़ें हैं, बहुत केयर के साथ, जो केयर उनके साथ थी अब वो कहीं और हो गई, जो भावनाएं आपके साथ जुड़ी हुई थी वो कहीं और जुड़ गई उनके मन में। अब उसके लिए ये कहीं अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं गाइस। अब स्ट्रेटजी बनाता है इंसान, सोचता है कि चलो फिर से कैसे वापस जाया जाए, जुड़ा जाए, लेकिन यहाँ पर नहीं दिखता है जुड़ता हुआ। आप काफ़ी हट गए हैं, दूर हो गए हैं, निकल गए हैं। क्यों वो आपसे जुड़ने की कोशिश या फिर एक तरीका बना रहे हैं झूठ का। अगर पार्टनर ऐसा आके आपसे जुड़ता भी है तो झूठ बोल करके कि सीधे सीधे रास्ते से उनको नहीं मिलेगा गलतियाँ, क्योंकि आप छोड़ चुके हैं, आप हट चुके हैं उस जगह से। तो उनके अंदर ये चीज़ों का बहुत ज़्यादा भी बर्डन चल रहा है, ये विचार चल रहा है, क्या करूँ, कैसे करूँ, किस तरीके से करूँ, मुझे इस रिश्ते से दूर नहीं हटना, जाना ही नहीं है। हालांकि
ये निगेटिविटी अगर बोला जाए कि क्या पूरी तरीके से ख़त्म हो गई, तो नहीं हुई है। जिनकी निगेटिविटी नहीं थी, मैंने बोला कि कुछ गलतियां हुई, उसको सुधार के अपने अंदर चीज़ों को बदलाव लाकर, तो ये जो है ना आपका पार्टनर नए रूप से आना चाहते हैं। यहाँ पर बहुत सी चीज़ों के लिए कि जैसे आपको लगता होगा कि सारी समस्याओं का क्या ऐसे हल होना चाहिए, तो गाइज़ यहाँ पर यही है कि अगर आपको रिश्ता सही लगता है, ये गाइडेंस है आपके लिए कि अगर आपको लगता है कि बंदा या बंदी सच में आपके लिए सही था शुरू से, अगर बाहर या किसी और तरह की परिस्थिति के द्वारा आप लोग नहीं हटे हैं, दूर नहीं किए गए हैं, या अपनी दोनों की गलतियों की वजह से नहीं हुए हैं, और ये रिश्ता फिर भी एक मौका चाहता है आगे चलेगा, तो आपको ज़रूर उसके हिसाब से, मतलब पार्टनर के हिसाब से अपने आप को ढालना होगा, कोशिश करना होगा, ट्राई करना होगा, उसको समझने की, उसको समझाने की, अपनी बातों को रखने की और उसकी बातों को सुनने की। जहाँ पर एक हो सकते हैं, रियूनियन के पूरे चांसेस हैं, लेकिन पूरा आपके पायदान में कहते हैं ना बॉल होती है, उसको हिट करना आपके हाथ में। अब दूसरा आता है कि आप में से वो लोग जो निगेटिव रिश्ते में शुरू से थे और आपको पता था कि ये चीज़ें इधर उधर आपका पार्टनर जा रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, आपको महत्व नहीं मिल रहा, आपको रेस्पेक्ट नहीं मिल रहा, टाइम नहीं मिल रहा, आपकी वैल्यू नहीं हो रही है, आपकी भावनाओं को नहीं समझा जा रहा, आपकी केयर नहीं किया जा रहा है, इमोशनली आपको हर्ट किया जा रहा है, तो वहाँ पर आपको दूर हटने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि ये परेशानी आपके साथ फिर से आएगी, कन्फर्म है, वही चीज़ आपके साथ फिर रिपीट होगी। तो ये थी आज की रीडिंग। ओके, बाय बाय।